जय हिंद। अभी कोविशील्ड का जो वैक्सीन है काफी चर्चा में है। कोविशील्ड का वैक्सीन अभी चर्चा इसलिए में भी है क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कि काफी सारा हार्ट अटैक भी आ रहा है। कल तक हम लोग देख रहे थे कि ब्रिटेन में इसमें जो मुद्दा उठाया गया था कोर्ट में, तो ब्रिटेन तक मुद्दा था, भारत में केवल पता चला था। अब भारत में भी डराने वाला एक तरीका से यहाँ पर सूचना मिल रही है और जानकारी आपको अभी कहीं से मिलने वाला नहीं है। जानकारी अभी कहीं से नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग का देश में भी क्या है ना, चुनाव है। सारा मीडिया, सारा चैनल भर भर कभी चुनाव कवरेज में लगा हुआ है। अभी देश में ये सारा चीज़ क्या होगा नहीं होगा अभी ये कुछ आता पता नहीं चलेगा। रिसेंटली अगर आप देखिएगा तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसको हम पीछे वीडियो में भी चर्चा किए थे कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। भाई उसमें कुछ कुछ आप लोग बोले भी हैं, बट उसमें हम मरने वालों की संख्या नहीं बताए थे, इसका साइड इफेक्ट के बारे में बात किए थे। मरने का आंकड़ा अभी तक कहीं पुष्टि नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी पता भी नहीं चला है कि भारत में जो लोग मरे थे वो क्या कोविशील्ड टीका के कारण मरे थे, कोविशील्ड के ही कारण मरे थे जिसको कोविशील्ड दिया गया था, किसके कारण उतनी मौतें हुई थी कोरोना काल के दौरान में। जब रिपोर्ट निकल के आएगा यार तभी ना कोई बोलेगा। अब बताइए, अंधाधुंध अगर हम बोल देंगे तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अंधाधुंध कोई इंसान किसी भी तरीका से बोल सकता है। भाई रिपोर्ट आएगा, जब रिपोर्ट में बोलेगा, कहीं पर भी रिपोर्ट आया हुआ नहीं है कि कोविशील्ड लगने से मौत हुआ है। कोरोना बीमारी होने से मौत हुआ था लेकिन कोविशील्ड लगने से मौत हुआ, अगर ये आ जाता तो हमारा देश अभी तक अफरा तफरी हो चुका होता। लेकिन अब जो है ना, डराने वाला मुद्दा आ चुका सामने है। मीडिया रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आखिर ये कैसे कैसे ये मुद्दा आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कोविशील्ड आप लोगों में बता चुका हूं कि कोविशील्ड का जो वैक्सीन बना था उसको ब्रिटिश फार्मा कंपनी जो थी एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया था और तैयार करने के बाद इसको बहुत सारे देशों में गया और भारत में इस कंपनी को जब लाया गया तो आधार पूनावाला के नेतृत्व में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इसको तैयार किया गया और वहीं से इस वैक्सीन को ट्रायल में रखा गया। ट्रायल के बाद इसका परमिशन दे दिया गया कि इसको आप पूरा लगा सकते हैं और बहुत सारे लोगों की वैक्सीन लगाया गया। वहां पर आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन में जिस व्यक्ति ने इस मुद्दा को उठाया था उसका नाम जेमी स्कॉट था। इसने 2021 में ही जब इसने वैक्सीन लगाया था तो इसको सिम्टम दिखाई देने लगा, ब्रेन का शिकायत इसका होने लगा, जिसने केस कर दिया था कोर्ट में कि भाई इस वैक्सीन लेने के बाद ही हमको ऐसा लग रहा है। तो ये 2021 का ही वो मामला था जो कि अभी तक कोर्ट में चल रहा था केस, और वो मुद्दा जब वहां से उठ करके अभी आया तब भारत में इसका भूचाल आया है और भारत में लोग इसका गुणगान कर रहे हैं। खैर जरूरी है समझना क्योंकि भारत में इतने लोगों को वैक्सीन लगा है कि अगर यार मौत होना अगर चालू हो जाए, ब्लड का क्लोटिंग बनना चालू हो जाएगा, ब्रेन में अगर ध्यान रखिएगा हेमरेज होना चालू हो जाएगा, हार्ट अटैक चालू हो जाएगा, लोग धड़ाधड़ मरने लगेंगे। कोरोना में क्या लोग मरे थे, कोरोना से ज्यादा मर जाएंगे यहाँ पर लोग। अब ये सवाल उठता है कि बताइए कोरोना में जितने लोग मरे थे क्या वो वैक्सीनेशन लगाने के बाद मरे थे या कोरोना के कारण ही मरे थे, क्योंकि वहां पर जितने भी लोगों की मृत्यु, भारत में तो बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। अब देखिए कोरोना वैक्सीन जो लगा है कोविशील्ड, 3 साल लगभग हो गया कोरोना वैक्सीन को लगाए हुए, तो उस समय जो मौतें हुई थी क्या वो इसी कारण से हुई थी? खैर इस पे हम लोग थोड़ा समझते हैं। अगर इस वैक्सीन को लगाया जाता है तो इस वैक्सीन का मतलब कोर्ट में जब इसका ट्रायल चलने लगा, कोर्ट में जब इसका मुद्दा चला गया तो जो एस्ट्राजेनेका की जो कंपनी थी ना उसने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे मतलब केसेस आते हैं जिसमें कि आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, आपको ये चीज हो सकता है। और उसमें होने वाली बीमारी को थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस कहा गया है। देखिए एक खतरनाक बीमारी होता है, पिछले वाला वीडियो में भी इसके हम लोग चर्चा कर चुके थे। खतरनाक बीमारी इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजों का लक्षण देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर टीटीएस हो गया है यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अगर सिंड्रोम हो गया है, उसके डॉक्टरों के द्वारा या तो फिर रिपोर्टों के माध्यम से क्या रिसर्च में आया है उसमें क्या परेशानी हो सकता है। देखिए आपको पहला बात है कि गंभीर एकदम सिर दर्द होगा, सिर एकदम दर्द होगा क्योंकि सिर में ब्लड का क्लोटिंग बनने लगेगा, खून का थक्का जमने लगेगा, तो ब्लड यानी कि जब जमने लगेगा तो सिर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत खतरनाक सिर में दर्द हो सकता है। इनफैक्ट आप देखिएगा तो पेट में भी आपका दर्द उठ सकता है, पैर में सूजन हो सकता है, पैर में काफी दर्द हो सकता है। ये सब सिम्टम है इसका, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम का ये सब सिम्टम है। सांस लेने में जिस तरह से कोरोना में तकलीफ होती थी, इसमें भी बताया जा रहा है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। प्लेटलेट धड़ाधड़ आपका गिरने लगेगा, और बताइए अगर प्लेटलेट अगर गिरने लगेगा तो आदमी का हार्ट अटैक आना एकदम लाजमी हो जाएगा, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, हर चीज में दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ये सारा मुद्दा को अगर आप बात को अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि अगर ये सारा चीज हो रहा है तो आपका शरीर में ब्लड यानी कि थक्का बनना चालू हो जाएगा।
ब्लड में यानी कि जो हमारा शरीर है उसमें ब्लड जो है अपना क्लोटिंग होना चालू हो जाएगा, थक्का बनना स्टार्ट हो जाएगा। भाई अभी ये सब चीज़ को बताने के बाद आपको ये समझना है कि भारत में आखिर इस मुद्दा को क्यों उठाया गया है। भारत वालों को भी अब होशियार होने की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि भारत में भी इस मुद्दा को उठा करके इसको मतलब कोर्ट में ले जाने का बात हो रहा है। भारत में ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर 2 लड़की हैं, 2 लड़कियों को यहाँ पर कहा जा रहा है रिपोर्टों के माध्यम से, मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से, उनके माता पिता उनके परिवार के द्वारा, कि इन्होंने भी क्या किया था ना, लिया था कोविशील्ड का वैक्सीन और उसके बाद तुरंत इनका भी महीने भर में मौत हो गया। पहला जो नाम आया है खुल करके वो आया है रितिका श्री आमट्री का, उसी के एक बहन थी जिसका नाम था करुणिया। इसको कहा जा रहा है रिपोर्टों के माध्यम से कि इन दोनों बहनों को कोविशील्ड का ही वैक्सीन लगाया गया था। यानी कि करुणा का देखिएगा तो जुलाई 2021 में 1 महीना के अंदर अंदर लगभग इसका मृत्यु हो गया था। 1 महीना के बाद देता, अंदर भी देता, लेकिन मौत हो गया था। अब ये इस बात का संकेत ये करता है कि क्या भाई ये मौत कोरोना वैक्सीन के ही कारण हुआ है, कोविड वैक्सीन के ही कारण हुआ है, यानी कि कोविशील्ड वैक्सीन के कारण हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? क्या उनको कोरोना हो गया तो उससे हुआ? ये तो खैर मतलब मुद्दा की बात है, लेकिन इनका परिवारों के द्वारा कहा गया है कि हमारी जो बेटियों का जो मौत हुई है कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद हुई है, यानी कि इसको लगाए थे उसके बाद ही इसका मौत हुआ है। इन लोगों का कहना, इसका परिवार वालों को। अब हम इंस्टीट्यूट यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इसके खिलाफ हम क्या करेंगे, केस दर्ज करेंगे कोर्ट में। अब ये कोर्ट में केस करने वाले हैं। अगर यह मुद्दा कोर्ट में जा रहा है, अब इसमें ध्यान ये देना है कि भाई भारत का हाल क्या होने वाला है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारे लोग बात करने के तनिक भी उत्सुक नहीं है, क्योंकि हमारा अभी देश में चुनाव चल रहा है और चुनाव चल रहा है तो इस बात को उठाएगा कौन? मीडिया। अब देख रहे हैं कि मीडिया अभी पूरा का पूरा चुनाव में अस्त व्यस्त है और अभी जिसका भी भक्तिगिरी करने में लीन है, जिसका कांग्रेस का, जिसका बीजेपी का, जिसका क्या, हर चीज का अभी क्या है ना, मतलब कवरेज करने में पूरा क्या है, लीन हो गया है। और एक बात सोचिए ना, इन सारे मीडिया से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, जिसका नंबर अगर 163 रैंक का नीचे अगर गिर गया हो, बताइए ना, इस मीडिया से आप उम्मीद क्या करेंगे? इन सब मुद्दों को देश के हित में उठाया जाएगा? अभी चुनाव जब तक नहीं खत्म हो जाएगा तब तक चुनाव और चुनाव और चुनाव जरूरी है। ठीक है भाई, देश में चुनाव हो रहा है क्योंकि सरकार पहले बनना चाहिए, देश सुधरेगा, लेकिन आप इन मीडिया वालों से क्या उम्मीद कर सकते हो? ऐसे ऐसे देश में कुछ कुछ मुद्दे आते हैं जिनको उठाया नहीं जाता है। शुक्र मनाइए कि बहुत यूट्यूबर हैं जिसके माध्यम से पता चलता है, लेकिन मीडिया जिसको देश का चौथा स्तंभ माना गया है, आज मीडिया इतनी सोई हुई ना, इतना शर्म हो इन लोग को नहीं लगता है कि ये लोग पूरा अपने आप को बर्बाद करके और अपना देश को भी बर्बाद करने में तुले हुए हैं, क्योंकि इन लोग को सच्चाई खबर दिखाने से कुछ मिलता नहीं है। वो दौर भी था जिस पर लोग झूठ बोलते थे ना, तो मीडिया वाले अखबार सच लिख करके बताते थे। आज मीडिया झूठ बोलने लगी है, लोग लिख लिख कर खोज खोज कर सच निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब भाई ये सब काम किसका है? ये सब काम मीडिया का है। इसको क्या सही क्या गलत, इन सब मीडिया का काम है, मीडिया इसको उजागर करे। लेकिन बताइए, जिसको देश का चौथा स्तंभ माना गया है, 163 रैंक पर जाकर के ये मीडिया खड़ी हुई है। अब बताइए 163वीं रैंक पर, शर्म भी नहीं आता इन लोगों को? 163 रैंक पर अगर कोई इतना देश जो शक्तिशाली देश हमारा है उसमें अगर इसका भेद अगर ये है, अगर इसका रूप ये है, तो आप फिर क्या उम्मीद कर सकते हो? कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हो, है ना। हर रिपोर्ट को आप देखिएगा तो पहले ही बिक करके छपता है। पहले पत्र होते थे, पहले अखबार होते थे तो पहले छपती थी उसके बाद बिकती थी। आज तो हर एक खबर पहले बिक जाती है उसके बाद छपती है। तो ये सारा चीज़ को उठाया गया। भारत में भी एक दिक्कत हो चुका है कि भाई आप इस चीज़ को देखिए, जब तक ये मुद्दा नहीं सलटेगा, अगर सोचिएगा अगर दिक्कत होने लगेगा फिर तो बहुत समस्या। ये भी बात है कि क्या कोरोना में कोरोना के काल में जितने लोग मरे हैं, क्या कोविशील्ड यानी कि कोविशील्ड वैक्सीन के कारण ही मरे हैं या कोरोना के कारण उन लोग को मौत हुई थी? खैर कुछ भी था, बहुत वो दौर हमने देखा है, हमारा देश ने एक ऐसा दौर देखा जिसमें लोग लाशों को देख करके दंग रह गए थे। हर लोगों को उस दौर को देख करके एक अजीब सा दुनिया में लोग चले गए थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसके बाद दुनिया कैसे शुरू होगा, कैसे लोग जिएंगे यहाँ पर। लेकिन खैर अब ये भारत में भी मुद्दा उठ चुका है। जो मुद्दा विदेश में उठा हुआ था यही मुद्दा भारत में भी उठ चुका है। अब ये भी रिसर्च की बात है। अब हम लोग अपने मन से कुछ नहीं बोल देंगे, जो हम लोग देखेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग को मिलेगा वही चीज़ आप लोग के सामने ला करके रखेंगे। अब आप लोग भी कोई कमेंट करते हैं तो ऐसा लिख देते हैं कि
भाई जैसे कि पहले रिपोर्ट आ चुकी है, भाई रिपोर्ट आएगा हम खुद ही बोलेंगे या तो हम खुद ही देख करके बताएंगे। हाँ कुछ कहो, कुछ ना कुछ हम लोग से भी या मेरे से भी मिस्टेक होगा। आपको अगर मिस्टेक कर दूंगा कहीं पर या कहीं पर मुझसे गलती हो जाएगी, आप लोगों से मैं आकर के खुद क्षमा मांग लूंगा। यार आप लोग से ही हम हैं, चाहे आप हमसे ना हो लेकिन हम आप ही लोग से हैं, इसलिए जो कुछ भी होगा हम पूरा आप लोग को देने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास किया। और भी कुछ आता है इसके बारे में, कुछ भी डिटेल आप लोगों को मैं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।